सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में खुदा के प्यारे लोगों, आज खुदा के पवित्र वचन से आपके लिए बातें करूंगा। पवित्र आत्मा पवित्र सत्य वचन के द्वारा हमसे बातें करें। हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि नित्य प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो। मतलब डेली प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना, प्रार्थना में लगे रहना। हम देखते हैं खुदा के पवित्र वचन से लूका रचित सुसमाचार जिसका 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। सब जन हम इस वचन में देखते हैं नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। जो प्रार्थना हम बार बार करते हैं, जो प्रार्थना हम करते लगे रहते हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं। प्रार्थना में इतनी ताकत है, आकाश और पृथ्वी हिल जाती है, परमेश्वर का मन पिघल जाता है, परमेश्वर मजबूर होता है। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य को परवाह करता था। उस नगर में वो न्यायी रहता था और वो न किसी मनुष्य को डरता था न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, कहाँ करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा, मेरा न्याय चुका। उस नगर में एक विधवा थी, गरीब विधवा थी, लेकिन वो रोज रोज हर बार आती थी और कहती थी कि मुझे मुद्दे से बचा, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। देखो ये न्यायी है, न्यायाधीश है, ये क्या कर रहा है? ये ना तो किसी मनुष्य से डरता था, ना किसी की परवाह करता था, पर उसी के नगर में एक विधवा थी और रोज आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, और मुद्दे से मुझे बचा। उसने बहुत दिन तक उसकी नहीं सुनी, लेकिन एक दिन उसने मन में विचार किया कि रोज रोज आकर मेरे नाक में दम कर दिया इसने। मैं ऐसा करूँगा कि मैं आज इसका न्याय पहले चुकाऊंगा और फिर मैं आराम की नींद लूँगा, आराम की सांस लूँगा, क्योंकि इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। देखो ये न्याय यहाँ पर क्या कह रहा है। ये विधवा, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चिन्हों का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआएं देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जो प्रार्थना विश्वास के द्वारा होती है, पवित्र बाइबल बोलती है विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। जो प्रार्थना विश्वास के द्वारा होती वो उत्तर को लेकर आते, रिजल्ट को लेकर आते। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रार्थना हो, अंगीकार सही हो और प्रार्थना में लगे रहना। जो प्रार्थना बार बार करते, रिपीट करते, वो प्रार्थना परमेश्वर को बहुत तकलीफ देती। मतलब परमेश्वर का मन पिघल जाता। यहाँ न्याय क्या कह रहा है कि मैं ना तो किसी मनुष्य को डरता हूँ, ना ही किसी की परवाह करता हूँ, लेकिन ये विधवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है। मैं पहले इसका नाक न्याय चुकाऊंगा, फिर मैं आराम की सांस लूंगा, आराम की नींद लूंगा। ऐसा ही परमेश्वर है। जो रात दिन धार्मिक हो, वो रात दिन दुआएं देते हैं, और जो परमेश्वर से न्याय मांगते, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा? जिस परमेश्वर ने हमें आंखें दी वो अंधा है? जिस परमेश्वर ने हमें कान दी वो बहरा है? नहीं। उसके पास थोड़ी देर जरूर है, लेकिन अंधेर अन्याय बिल्कुल नहीं। अब न्याय जरूर करेगा, जल्दी करेगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों के साथ आ रहे हैं, बादलों पे बैठ कर आ रहे हैं, ताकि हमें भी अपने साथ ले लें। क़यामत का दिन जल्दी आ रहा है मेरे प्रियो। प्रभु एक एक के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर ज़िंदगी रही, खुदा ने चाहा, फिर मिलेंगे। हालेलुया।